साझा की, कहा कि किस तरह से इससे मुकाबला किया जा सकता है। बात करेंगे जयपुर से। जनता टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, 8 बजे का समय निर्धारित था, स्क्रीन पर आए, लोगों की धड़कनें ऊपर नीचे जरूर थी, लेकिन कोरोना को लेकर जिस तरह की बात उन्होंने सामने रखी, उस दौर में बड़ी जरूरी हो जाती है जब लोग खौफ में हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए प्रभात, बिल्कुल सत्य है। मैं कुछ देर पहले ही जयपुर की जो एक सब्जी मंडी है, लालकोठी सब्जी मंडी जिसे कहते हैं, मैं वो रिपोर्ट भी जनता के साथ में शेयर करना चाहूंगा। और वहीं से लगता हुआ एक मल्टीनेशनल स्टोर है डी-मार्ट, वहां जिस तरह के अफरा तफरी का माहौल हमने देखा, वहां भीड़ थी जबरदस्त तरीके से। और वजह थी कि मोदी रात 8 बजे संबोधित करेंगे, सब कह रहे थे कि 8 बजे संबोधित करेंगे। जिसको जैसा अनुभव, जो जैसे कह पा रहा था, थोड़ा तो लोगों को नोटबंदी की वजह से एक डर भी था कि मोदी जी कोई भी स्टेप उठा सकते हैं। हमने समझाने की कोशिश की, बहुत बड़ा मुल्क है, यहां किसी चीज को इतना ज्यादा स्टोर करने की आवश्यकता नहीं, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। भारत दूसरों को दे सकता है, लेकिन इसकी परवाह करने की जरूरत। लेकिन मानव स्वभाव है, वहां अलार्म जो बजता है और क्राउड का कई बार बज चुका था। वहां कोरोना का किसी को डर नहीं था, सिर्फ चिंता इस बात की थी कि मेरे घर के सामान का क्या होगा। सब्जी मंडी में लोग 10 किलो आलू लेके जा रहे हैं, जिनको सप्ताह के अंदर आधा किलो 1 किलो की जरूरत पड़ती है। कोई 5 किलो टमाटर लेके जा रहा है, कोई 20 किलो प्याज लेके जा रहा है, 2 किलो लहसुन लेके जा रहा है। तो इस तरह से लोग स्टॉक कर रहे थे। कोई कह रहा था कि देश में इमरजेंसी लग सकती है, कोई कह रहा था कि कर्फ्यू लग जाएगा। तो खैर चलिए, मैं मोदी जी ने जो संबोधन रहा उसको लेकर मैं चर्चा करना चाहूंगा। मेरे साथ इस वक्त अनिल सेन हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, विजय गोपाल वर्मा हमारे साथ में, सुदर्शन सिंह हमारे साथ में। सुदर्शन, बड़ी बातें कही है मोदी ने। एक तो कहा कि जरूरत हो तो ही आप हॉस्पिटल जाएं, सर्जरी अगर जरूरी है तो रखिए, नहीं तो टालिए। इसके क्या मायने हो सकते हैं? दिन में भी हमने लोगों से बातचीत की थी, क्यों मोदी भी उस पर ठप्पा लगा रहे हैं? जी बिल्कुल योगेंद्र जी, मोदी जी ने भी इस पर ठप्पा लगाया है और इसका कहने का मतलब यही है कि वायरस जो है वो काफी स्प्रेड होता है और ये एक ऐसा वायरस है जो न केवल छूने से बल्कि माहौल में भी रहता है, चीजों के ऊपर भी वो रहता है। अलग अलग इसकी लिमिट दी गई है, इसीलिए ये कहा गया है कि छोटा मोटा यदि कोई बीमारी है और जब तक ज्यादा जरूरी नहीं है तब तक अस्पताल नहीं जाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपके चिकित्सक जानकार हैं, अड़ोस में रहते हैं या पड़ोस में रहते हैं, अगर आप फोन पर संपर्क कर सकते हैं तो उससे आप संपर्क करें। और इनका जो पूरा भाषण था, देश के नाम पे जो संबोधन था योगेंद्र जी, वो पूरा इसी पर बेस्ड था कि लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना है। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, जो जानकार है वो ये भी कह रहे हैं कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि रविवार के बाद 22 मार्च के बाद में इसको कंटिन्यू भी शायद किया जा सकता है। 60 साल से ऊपर वालों के लिए तो बिल्कुल ही कह दिया है कि उन्हें बिल्कुल भी बाहर, लगातार अपील कर रहे हैं। इम्यूनिटी एक सबसे बड़ा कारण जी, इम्यूनिटी बच्चों में और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें दोनों में ही कम होती है। इसीलिए अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तो हो सकता है कि वायरस के आप संपर्क में आए तो भी आपके ऊपर अटैक नहीं करे। लेकिन सुदर्शन, मैं विजय के पास में जाना चाहूंगा। विजय जी, एक बात कही है कि व्यापारियों के लिए एक टास्क फोर्स की बात कही है कि टास्क फोर्स गठित होगी, और वो इसके क्या संकेत है? अपील भी की गई है कि जो व्यापारी वर्ग से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके एम्प्लॉई अगर वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, जनता कर्फ्यू मानिए या दूसरे कारण मानिए, तो उनका थोड़ा ख्याल रखें। उनको भी अपने बीवी बच्चों को पालना है, उनका घर चलाना है। टास्क फोर्स यहां किस तरह का इंगित करती है? और कुछ व्यापारियों को आज मोदी साहब के स्पीच से कुछ उम्मीदें थी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर उम्मीदें ये थी कि मार्च एंड है और क्लोजिंग में अफरा तफरी भी है और आने वाले 2-4 दिन में और भी ज्यादा वो अफरा तफरी का माहौल रहेगा। इनकम टैक्स जमा भी कराना है, तो इसको लेकर कोई छूट की उम्मीद थी। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें जरूर पीएम मोदी ने कही है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, उनके जो उद्यमी हैं, वो जो अपने एम्प्लॉइज का खासतौर पर ध्यान रखें। हालांकि अपने स्तर पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कई संगठन हैं, वो रख भी रहे हैं। सवैतनिक अवकाश के लिए सरकार भी, राज्य सरकार भी जैसे अपील कर रही है कि सवैतनिक अवकाश घोषित करें जो निजी क्षेत्र के लोगों के लिए। तो इसी तरह की पहल है। इसके लिए एडवाइजरी किसी तरह की अभी जारी नहीं है। राजस्थान सरकार में भी इस तरह की चर्चा हुई। मोदी टास्क फोर्स का कुछ क्लियर नहीं कर पाए। इसमें कुछ समझ में आया कि टास्क फोर्स किसके मायने क्या है, क्यों किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है? बिल्कुल, टास्क फोर्स को लेकर कहीं ना कहीं जो संशय बन गया है, टास्क फोर्स का क्या काम रहेगा और किस तरह व्यापार क्षेत्र को किस तरह वो बैलेंस करेगी। और हालांकि उन्होंने ये कहा है कि जो ये कोरोना है, कोरोना का वैश्विक जो संकट है, आर्थिक संकट आ गया है और उसी के लिए टास्क फोर्स गठित करने की बात की है। लेकिन इस पर एक सवाल खड़ा हो गया कि क्या किस तरह का टास्क फोर्स होगा, किस तरह का क्लियर नहीं कर पाए उसमें। चले, हो सकता है, खैर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है और जनता का पूरा ख्याल होगा, कोई ना कोई
बात इस तरह की होगी ताकि जैसे एक उम्मीद की जा रही थी, हमारी कुछ व्यापारियों से बात भी हुई, उनका साफ कहना था कि जब वे बिजनेस बंद हो रहे हैं, आप स्टोर्स बंद करा रहे हैं, मॉल में किसी का अगर अपना कोई रोजगार का संसाधन वहां चल रहा है, उसे अगर बंद किया जा रहा है, तो लिहाजा ऐसे में सरकार गौर फरमाए कि उनकी जो ईएमआई जा रही है, किस्त बैंक का लोन होगा उनपे, उसका थोड़ा सा ख्याल करे। वो जमा जरूर कराएंगे, व्यापारी कतई इस तरह की नियत नहीं रखता, लेकिन उसे थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहिए। अगर मार्च में अगर किसी को जमा करानी है तो उस किस्त को वो अप्रैल या मई में करा सकता है, जब रूटीन में उसकी लाइफ आ जाएगी। क्यों ऐसे बहुत सारे व्यापारी हैं कि उसी व्यापार में से पैसे निकाल करके वो जमा करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से धंधों पर असर पड़ा है। चले अनिल, मीडिया के लिए भी उन्होंने कहा है, मीडिया, चिकित्सा जगत से जुड़े लोग और पुलिस फोर्स के लोग जो कोरोना के लिए लोगों के लिए आगे आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जनता थाली बजा करके, तालियां बजा करके, घंटी बजा करके उनका वेलकम करे, उनका हौसला अफजाई करें। इसके क्या मायने हैं? देखिए, बिल्कुल इन सेवाओं को जरूरी बताया पीएम नरेंद्र मोदी ने और कहा कि लगातार आम लोगों को जागरूक करने के लिए मीडिया कर्मी हो, पुलिसकर्मी हो, चिकित्सा कर्मी हो, एक बड़ी कहीं ना कहीं इन लोगों की जिम्मेदारी होती है और वो घर नहीं बैठ सकते हैं, उनको कार्यालय आना ही होगा, उनको अपने काम पर आना ही होगा। तो ऐसे में उन लोगों का रविवार के दिन, क्योंकि रविवार का दिन चुना है पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू के लिए। हमने देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी का जो पूरा आधे घंटे तक का जो स्पीच रहा है, उसमें 2-3 चीजें काफी फोकस रही। रविवार के दिन को काफी रिपीट पीएम नरेंद्र मोदी ने किया, 22 मार्च का जिक्र बार बार किया, जनता कर्फ्यू को लेकर लोगों के माइंड में सेट किया कि किस तरह से जनता कर्फ्यू को सफल बनाया जा सकता है। सामाजिक संगठनों को भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सुबह 7 बजे से लेके रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू को सफल बनाना है, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। पूरी तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको सफल बनाने का आह्वान यहां पर किया है। खासतौर से रविवार का दिन चुनने का भी एक मकसद यहां पर नरेंद्र मोदी का यह होगा कि संडे का दिन होता है, अक्सर अगर वर्किंग डे होता है तो उसमें लोग कार्य, मानसिक रूप से भी लोग तैयार रहते हैं कि रिलैक्स मूड में है, छुट्टी है, तो ज्यादा अखरेगा नहीं। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि इसे आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, अगर संडे का दिन चूज किया गया है यहां पर नरेंद्र मोदी के द्वारा और एक देखा जाएगा कि सामर्थ्य कितना है, 130 करोड़ लोगों का देश है इंडिया, और ऐसे में यहां पर कोई भी डिसीजन लेना, कोई भी कदम उठाना एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। और यही वजह है कि एक परीक्षण होगा संडे का दिन, और अगर वहां पर कुछ लगता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि ये सफल हो सकता है तो संभव है, क्योंकि पूरी तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अनिल, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 22 मार्च का जो दिन प्रभात चुना जा रहा है, कुछ देर पहले ही जन टीवी ने भी फ्लैश किया, ऑल चैनल्स, मीडिया जो साइट से सब चला रहे हैं कि 22 मार्च से विदेश से आने वाली तमाम फ्लाइट्स बंद कर दी जाएगी। 22 तारीख के दिन को कुछ खास रूप से चुना है, संडे एक वजह हो सकती है। विजय, क्या माना जाए? 22 तारीख से फ्लाइट्स बंद कर रही हैं, विदेश जो फॉरेन से कनेक्टिविटी हमारी बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी, जरूरी सेवाओं को छोड़ करके। तो 22 तारीख कुछ कर रहे हैं। और देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये सबसे गुजारिश भी करना चाहेंगे जन टीवी की ओर से कि गाइडलाइन और एडवाइजरी सरकार आप ही के लिए जारी कर रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी यूनियन गवर्नमेंट हो, उसे फॉलो करना चाहिए, उसमें सहयोग भी करना चाहिए। तो 22 तारीख, बिल्कुल, देखिए 22 तारीख संडे है और उससे पहले 2 दिन का गैप दे दिया है। कहीं ना कहीं ये भी संभावना हो सकती है कि 2 दिन में जो भी स्थिति होगी देश में उसको भी स्टडी कर ली जाएगी और विशेषज्ञों द्वारा भी फीडबैक लिया जा रहा है। उसके बाद इसको कंटिन्यूटी में भी किया जा सकता है और कंटिन्यूटी में करने के साथ ही कुछ जो फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी जाए ताकि पैनिक नहीं फैले। आज पीएम मोदी डायरेक्ट अगर इसको हफ्ते भर के लिए टाइम मांग लेते तो उन्होंने 3 हफ्ते की बात कही, कुछ हफ्ते की बात कही, लेकिन उसके बाद फिर एक दिन सिर्फ 22 मार्च के लिए उन्होंने बोला। तो इसमें कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि 22 मार्च के बाद इसको कंटिन्यूटी में रखा जाए। जी चलिए सुदर्शन, लगातार हमारी चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों से भी बात हो रही है, डॉक्टर से बात हो रही है, क्या कह रहे हैं? ये बात तो बिल्कुल सामने आई, चाहे गवर्नमेंट की एडवाइजरी यूनियन गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, कि आने वाले कमिंग 2 वीक हमारे लिए चैलेंजिंग और क्रूशियल है, सबको सहयोग करना होगा इसमें। अगर इस महामारी से बचना है तो निश्चित रूप से हमें सहयोग करना होगा, अपनी आंतों पे लगाम लगाना होगा, और आपको जरूरत है तो ही आप घर से निकलें। आपकी सुरक्षा के जिम्मेदार आप खुद भी हैं, तो लिहाजा आपको सहयोग भी करना चाहिए। क्या कहते हैं कि चिकित्सक अभी हम उस पोजीशन में नहीं आए जिसे थर्ड स्टेज कहा जाता है, या उस ओर रन कर रहे हैं? क्योंकि आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि हम उस ओर बढ़ रहे हैं। तो मोदी का जो ये या स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान सरकार ने 144 लगाई है, मोदी जी जनता कर्फ्यू की बात कर रहे हैं,
ये विदेशों में अगर ये हालात जो बिगड़ते दिखे, शायद कहीं ना कहीं एक लापरवाही कह सकते हैं या उन्होंने हल्के में लिया। हम किसी भी तरह की ये संकेत जो सरकारों के मान सकते हैं कि कोताही नहीं बरतना चाहते। जी बिल्कुल योगेंद्र जी, कोताही नहीं बरतना चाहते और इसीलिए ये किया गया क्योंकि इसकी वैक्सीन जो है उस पर भी काम चल रहा है और जितना हम इसको डिले करते हैं, जितना हम लोगों को जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक हम लोगों को जितना इससे दूर रख सकते हैं हम इसको दूर रखें। जैसा कि स्वाइन फ्लू में हुआ था कि अब उसकी टेमी फ्लू की दवा आ गई है, इसी तरह से ये भी कहा जा रहा है कि इसके ऊपर भी रिसर्च चल रही है और इसकी भी जो दवा है वो जल्दी ही बाजार में आ जाएगी। कोई साल भर के लिए कह रहा है, कोई 6 महीने के लिए कह रहा है, लेकिन तब तक सावधानी ही बचाव है। अगर वायरस, कहते हैं जान है तो जान है, अगर वायरस एक बार अटैक करता है तो 100 में से 3 लोगों की इसमें डेथ हो जाती है। इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि हम अपना ख्याल खुद रखें और जो ये बार बार कहा जा रहा है, हमारे जो साथी वो भी कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि मुझे कुछ हफ्ते चाहिए और ये इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इसको और आगे भी कंटिन्यू शायद किया जाए। जी तो प्रभात, लोगों में एक डर था, वो तो देखे मुझे लग रहा है कि बेवजह का डर था। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है कि जिससे डर बैठना चाहिए। उन्होंने सहयोग मांगा है और सहयोग देना भी चाहिए, क्योंकि ये जो वायरस स्प्रेड इसी वजह से होता है कि हम कहीं पे जाते हैं, छींकते हैं, हम जो गाइडलाइन है उसको अगर वॉयलेट करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका हम शिकार होते हैं। और आप अकेले शिकार नहीं होंगे, उससे पूरी वो जिस टेरिटरी में आप रह रहे हैं उसके आसपास उस सोसाइटी में कोई आपके संपर्क में आ रहा है, जहां पे आप थूक करके गए हैं या आपने जिस जगह पे छींक की और जो आपके टेप्स जो गिरे हैं वहां पे, वो 3 मीटर तक, माफ करिएगा, वो 1 मीटर 2 मीटर तक ट्रेवल भी करते हैं, तो वो उनका जो असर रहता है लंबे समय तक रह सकता है, कुछ घंटों तक रहता है। उधर से जो गुजरने वाले लोग हैं वो भी उस वायरस की चपेट में आते हैं। तो इस लिहाज से इससे बेटर यही है कि आप घर में रहिए। वो एक तरह से आइसोलेट भी आपको करते हैं कि आप घर में रहेंगे, आप सिक्योर रहेंगे, आप अनावश्यक रूप से किसी तरह का आपको कोई तनाव या खतरा इस वायरस का नहीं रहेगा। तो इस लिहाज से मुझे लग रहा है कि मोदी की जो बात थी, जो मुझे पहले से भी लग रहा था कि देश के सामने एक बड़ी चुनौती है, मोदी देश के प्रधानमंत्री है, चुनौती उनके सामने भी है। तो इस लिहाज से कोई बात ऐसी आ सकती है, ये तो अपेक्षा थी कि जनता कर्फ्यू की बात आ सकती है, लोगों को रोकने की बात कही जा सकती है। ट्रेवल जो हमारे जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, एयर कनेक्टिविटी है, उन्हें बंद कर सकते हैं। इस तरह की कुछ बातें लोग कह रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि आप इतना स्ट्रोक मत करिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरह के हालात हम अपनी नजरों से देख करके आए, बड़े चौंकाने वाले थे। जी प्रभात। बिल्कुल योगेंद्र जी, आइसोलेट करना अपने आप में एक समाधान हो सकता है, लेकिन जैसी यह संभावनाएं जताई जा रही है कि सिर्फ कुछ घंटे की बात नहीं है, क्योंकि 14 दिन का इसका एक पीरियड बताया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक नेक्स्ट प्लान और होगा, क्योंकि प्लान 1 ही नहीं, इसके आगे भी एक सीरीज प्लान की हो सकती है ताकि पूरी तरह से इस बीमारी से निपटा जा सके। आपको ध्यान होगा पोलियो को लेकर बहुत सालों तक, कई लंबे सालों तक पोलियो के लिए एक अभियान चलाया गया और ऐसा अभियान चलाया गया कि आज पोलियो का एक भी केस इस भारत में सामने नहीं आता। आपको नहीं लगता कि इसी तरह की हार्ड सिचुएशंस में जो एक इन्फ्लुएंजा जिस तरह से फैला था, उसी तरह से उस हालात का सामना ना करने पड़े, तो आगे भी कुछ स्टेजेस इसमें हो सकती हैं? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर उनसे सवाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रात 8 बजे जो संबोधन दिया था उसके बारे में हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। योगेंद्र जी, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो जो ये बीमारी या जिस वायरस की हम बात कर रहे हैं, ये वायरस जिस तरह से हालात पैदा कर रहा है उसमें जरूरी है कि इससे एक कुछ वक्त तक के लिए मुकाबला किया जाए। योगेंद्र जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। चलिए, कुछ तकनीकी खामी है, तब तक आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे लोगों को संबोधित किया और कहा कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लागू किया जाएगा ताकि लोग इस बीमारी से बच सकें, इसके फैलाव में जो रुकावट पैदा कर सकते हैं वो रुकावट पैदा करें, और इसके लिए सबसे जरूरी है कि लोग घर पर रहें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, ना ही खुद भीड़ भाड़ करें। और इसके लिए 22 मार्च सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक के लिए जनता कर्फ्यू लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस जनता कर्फ्यू का लोग पालन करें। राज्य सरकारों से यह अपील की है कि इस जनता कर्फ्यू का पालन कराने के लिए जो भी व्यवस्थाएं या जो आदेश देने हैं, जो
प्रशासनिक व्यवस्थाएं करनी है, उन व्यवस्थाओं को पुख्त किया जाए। सुबह 7 से लेकर रात 9 बजे तक ये जनता कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान लोगों से कहा गया है कि वो अपने घर पर रहें। बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर निकलें, आपातकाल की स्थिति में ही घर से बाहर निकलें। इसके अलावा घर पर रहें। 65 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं वो अपना ख्याल रखें, किसी तरह का परिवहन ना करें। आपको बता रहे हैं, उन तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं मोदी के संबोधन उससे ठीक पहले जन टीवी पहुंची उन बाजारों में जहां पर अचानक से भीड़ इकट्ठा हुई। जन टीवी को यह सूचना मिली कि बाजारों में अचानक से भीड़ बढ़ गई है, दुकानों पर भीड़ इकट्ठा हो गई है। उन हालात का जायजा लेने के लिए जन टीवी की टीम पहुंची और जो तस्वीरें आपने देखी टीवी स्क्रीन पर, उनमें आपने देखा होगा कि किस तरह से जनता स्टॉक करने के लिए, अपने सामान को घर पर इकट्ठा करने के लिए बाजार में टूट पड़ गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संबोधन किया तो शायद यह अंदेशा उनको पहले से था कि लोग किसी डर के मद्देनजर, किसी डर की वजह से सामान का स्टॉक घर में इकट्ठा रखने के लिए बाजार की तरफ बढ़ सकते हैं और यही अपील उन्होंने लोगों से की। कहा कि घर में किसी तरह का कोई स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, इतने पैनिक ये सर्कमस्टांसेस नहीं है, इस तरह के पैनिक हालात नहीं है, डरने वाले हालात नहीं है। बस हमें थोड़ा सा सावधान रहना है, सजग रहना है, सचेत रहना है और संयम बरतना है ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। ये वो तस्वीरें हैं उस वक्त की जहां 8 बजे से ठीक पहले बाजारों में अचानक भीड़ बढ़ी। हालांकि उनको थर्मोमीटर से चेक भी किया गया कि उनका तापमान सही है, किसी तरह का कोई उनका तापमान ऊपर तो नहीं है, क्योंकि प्राथमिक जो लक्षण है उसमें बुखार, जुकाम, खांसी ये प्राथमिक लक्षण हैं जिनसे पहचाना जाता है कि किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस हो सकता है। तो रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, लेकिन उससे ठीक पहले बाजार के किस तरह के हालात थे, लोग किस तरह से बाजार में उमड़े सामान को स्टॉक करने के लिए। हालांकि उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी